अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक विशाल हरा भरा भूल भुलैया, लाखों वर्ग मील का जंगल। ये आपको बुलाता है नई खोजों के वादों और पुराने रहस्यों की फुसफुसाहटों के साथ। लेकिन जंगल अपने रहस्यों की रक्षा करता है। ये अद्भुत सुंदरता और भयानक खतरे की जगह है। इस हरे छत के नीचे खतरा छुपा है। जगुआर जंगल के जमीन पर घूमते हैं, जहरीले सांप छुपे रहते हैं, वार करने को तैयार। कीड़े मकोड़े घूमते हैं जो खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। जंगल माफ नहीं करता, उन लोगों को निगल जाता है जो बिना तैयारी के अंदर आने की हिम्मत करते हैं। अमेज़न आदिवासी जनजातियों का घर है। कुछ दोस्ताना है, खुले हाथों से अजनबियों का स्वागत करते हैं। बाकी अपने इलाके की जबरदस्त रक्षा करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस जमीन पर सदियों से लोग रहते आए हैं। ये लोग जंगल के रहस्य जानते हैं। वे इसकी शक्ति का सम्मान करते हैं। इस हरे नरक में एक खोई हुई सभ्यता की अफवाहें उड़ती हैं। बेहद दौलत और तरक्की वाला शहर। एक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम जी है। ये एक कहानी है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और साहसिक लोगों को मोहित किया है। कई लोग इसके खजाने की तलाश में जंगल में गए हैं, कुछ ही लौटे हैं। पर्सी फॉसेट एक ऐसा आदमी था जो अनजान चीजों की तरफ खींचा चला जाता था। एक ब्रिटिश खोजी, वो कई अभियानों का अनुभवी था। फॉसेट अपनी हिम्मत, दृढ़ संकल्प और अपनी सहज बुद्धि पर अटूट विश्वास के लिए मशहूर था। उसे यकीन था कि कहीं अमेज़न के अंदर छुपा हुआ एक खोई हुई सभ्यता का खंडहर है। फॉसेट पुराने नक्शों और रहस्यमय ग्रंथों से मोहित था। उसने आदिवासी जनजातियों से सोने और दौलत के शहर के किस्से सुने थे। एक शहर जिसे वो जी कहते थे। उसे यकीन हो गया कि ये रहस्यमयी शहर असली है। उसने इसे ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दी। 1925 में फॉसेट अपने सबसे बड़े अभियान पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य जी के खोए हुए शहर को ढूंढना। उसके साथ उसका बेटा जैक और उसके बेटे का सबसे अच्छा दोस्त रैली रिमेल भी थे। तीनों आदमी अमेज़न के बीच में चले गए। वे वहां कामयाब होने की ठान चुके थे जहां बाकी लोग नाकाम रहे थे। वे अपने साथ एक पीढ़ी की उम्मीदें और सपने लेकर गए थे जो अनजान के आकर्षण से मोहित थी। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्या यही वो लोग होंगे जो आखिरकार इस कहानी के पीछे का सच उजागर करेंगे? अमेज़न ने उन्हें पूरा निगल लिया। जंगल एक जीवित चीज है। ये खूबसूरत है लेकिन जानलेवा। फॉसेट और उसकी टीम को अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने घने जंगलों से अपना रास्ता बनाया। उन्होंने मगरमच्छों और पिरान्हा से भरी खतरनाक नदियों को पार किया। जंगल बेरहम था। उमस भरी हवा भारी थी जिससे हर सांस लेना मुश्किल था। बीमारी हमेशा एक खतरा बनी रही। मलेरिया, पीला बुखार और अनगिनत दूसरी बीमारियां परछाई में छुपी हुई थीं। लेकिन फॉसेट अपने मिशन में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। उनका सामना आदिवासी जनजातियों से हुआ। कुछ दोस्ताना थे, खाना और रहने की जगह देते थे। बाकी दुश्मन थे, उनके तीर लगातार खतरा थे। हालांकि फॉसेट का मानना था कि आदिवासी लोगों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। उसने उनकी भाषाएं, उनके रीति रिवाज सीखे और उनका विश्वास जीता। इन सब के दौरान फॉसेट ने संदेश भेजे, चिट्ठियां और तार जो उनकी प्रगति के बारे में बताते थे। उसके शब्दों ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई। हर संदेश उनके लड़ने की क्षमता, उनकी हिम्मत और अपने लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। फिर सन्नाटा। हफ्ते महीनों में बदल गए। संदेश आने बंद हो गए। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। क्या उन्हें अपना खोया शहर मिल गया था या जंगल ने उन्हें भी निगल लिया था जैसा उसने पहले कई लोगों के साथ किया था? उन्हें ढूंढने के लिए अभियान शुरू किए गए। तलाशी दलों ने जंगल की छानबीन की। खोजकर्ताओं द्वारा छोड़े गए हल्के निशान का पीछा किया। लेकिन जंगल अपने रहस्यों को छुपाकर रखता है। फॉसेट, उसके बेटे या उनके साथी का कोई निशान नहीं मिला। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। फॉसेट से आखिरी संदेश रहस्यमय था। इसमें एक नई खोज का जिक्र था, उनकी योजनाओं में बदलाव। और फिर कुछ नहीं। संदेश अचानक खत्म हो गया। दुनिया को उनके भाग्य के बारे में अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया।